अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरे देश के 138 करोड़ देशवासियों, उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे एवं लॉकडाउन का और तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको आज इंफॉर्मेशन दी थी कि आज हम एक आवाज़ उठाएंगे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी कोरोना की लड़ाई में जुल्म क्यों। यह बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज हमारे पास ही एक ही ताकत बची है, वो है सोशल मीडिया, जहां आप अपनी बात को रख के सरकार तक पहुंचाते हैं और कई बार सरकार ने उसमें फैसले भी लिए हैं। तो आपको, हम सबको मिलकर के आज जामिया के उन स्टूडेंट्स की आवाज को बुलंद करना है और इतना बुलंद करना है कि प्रधानमंत्री जी तक बात जाए। और मेरे देश की एक पहचान है कि यहां धर्म, जाति और संप्रदाय का मसला नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर के चलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो आपको फ्रंट लाइन पर दिख रहा होगा कि जामिया के छात्रों की गिरफ्तारी क्यों। एक तरफ दुनिया अपनी जेलों से लोगों को निकाल रही है। आज का जो मौजू है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आज से लगभग 4 महीने पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पूरे देश को जगाने का काम किया था। जिस वक्त सीए एनआरसी को कोई नहीं जानता था, जामिया के छात्रों ने बलिदान देकर के, अपनी कुर्बानी देकर के पूरे देश को यह बताया था कि सीए और एनआरसी एक मसला है। जब हम लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, जब हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आज हो क्या रहा है, जामिया के 3 छात्र, मैं नाम ले रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात शेयर करके ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। 3 लोग, एक का नाम है मीरान हैदर, ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और ये पीएचडी कर रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। इन पे लगाया गया है यूएपीए कानून, अनलॉफुल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, यानी कि आतंकवाद से संबंधित। जो आज अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़े, जो आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करे, जो सरकार से अपनी पॉलिसी का इख्तलाफ होने की वजह से संवैधानिक लड़ाई लड़े, तो वो कैसे आतंकवाद से प्रेरित हो सकता है। और इन पर चार्जेस क्या लगाए गए हैं? इन पर चार्जेस लगाए गए हैं सडेशन, वायलेंस, मर्डर, ये चार्जेस लगाए गए हैं। इस वक्त अगर जांच ही करना था दिल्ली पुलिस को, तो भैया ये लड़ाई जीत लेता जब देश, जब ये कोरोना खत्म हो जाता, तब ये अब जांच कर लेते। ये तो कतई वायलेंस के समर्थन में नहीं है। वी ऑलवेज अगेंस्ट वायलेंस, हम लोग हमेशा मानवता के साथ हैं। लेकिन इस वक्त में मानवता ये थी कि कौन सी, क्या वो फ्लाइट से विदेश भाग सकते थे लड़के? एक हमारी बहन है जम्मू से, सफूरा जरगर नाम है उनका, और ये एमफिल की स्टूडेंट है। 12 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया गया। इन पर भी मर्डर, वायलेंस और यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई और ये 3 महीने की हामिला हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हैं। इनको तिहाड़ की कोठरी में डाला गया है। एक तरफ पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी का आलम है, पूरी दुनिया वैक्सीन नहीं तलाश पा रही। लेकिन आज भारत, जिसकी पहचान है पूरी दुनिया में अतिथि देवो भवो, आज उसकी राजधानी के अंदर एक 3 माह की महिला, 3 मंथ प्रेग्नेंट वुमन, जिसका नाम सफूरा जरगर है, जम्मू की रहने वाली है, उनको तिहाड़ जेल डाला गया। इतना भी सब्र नहीं हुआ दिल्ली पुलिस वालों आपसे कि आप कम से कम एक प्रेग्नेंट वुमन का सम्मान कर लेते। अरे अदालतें छोड़ देती हैं फांसी जैसी सजाओं पर कि वक्त दे दिया जाए जब तक कि वो बच्चा दुनिया में ना आ जाए। तीसरा नाम है शिफाउर रहमान का, जिनको 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया और लगातार इन्वेस्टिगेशन सीए प्रोटेस्ट के लेकर के, और यह संदेश है कि जो आवाज उठेगी उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमें आज यह तय करना होगा
कि अगर आज हम इन आवाजों को दब जाने देंगे, अगर इन आवाजों को आज हम दफन हो जाने देंगे, तो याद रखो कल शादाब का भी नंबर हो सकता है, परसों आपका भी नंबर हो सकता है, तरसों आपके भाई का भी नंबर हो सकता है। जो समझते हैं कि हम सेफ हैं, कल को आपका भी नंबर हो सकता है। कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो हम प्रधानमंत्री जी से आज हमारी शिकायत है, हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि 138 करोड़ लोग इस बीमारी से एक साथ लड़ना है। कैसे लड़े साहब, कैसे लड़े साहब? कम से कम इतना ही सब्र हो गया होता कि जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके यूएपीए जैसा कानून लगा रही है, जिसको बार बार जब ये यूएपीए कानून आया, हमने उसी वक्त कहा तो लोगों ने कहा कि तुम यार क्या बात करते हो, तुम बेबुनियाद बातें कर देते हो। हमने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए और आदिवासियों के खिलाफ होगा इस कानून का इस्तेमाल। तो लोग मेरी बात से सहमत नहीं थे, मेरी बात को कह रहे थे कि नहीं यार आप अलग थ्योरी देते हो, समझ में नहीं आता यार, आप कौन से लॉजिक से बात करते हो। मैंने कहा कि शादाब किसी की चाटुकारिता नहीं करता है, शादाब सच्चाई बयान करता है। और आप देख लेना, जब इस कानून का इस्तेमाल देश के मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ, पिछड़े लोगों के खिलाफ किया जाएगा। और आज वो बात सच साबित हो गई। जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, वहां पर आज आपकी बहन, सोचो आंख बंद करके कि जफूरा जरगर न सिर्फ कलमा गो बहन है, बल्कि सोचो कि वो आपकी बहन है। और अगर उसको, आपकी बहन को इस हालात में अगर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और कहा जाए कि तुम मर्डरर हो, तुमने दंगा भड़काया है, तो आप पर क्या गुजरेगी, सोचो थोड़ी देर के लिए। और हम आज, हमारी सोच ये हो गई है, हमारी सोच ये हो गई है कि हम लोग आज हक बोलने में भी घबराने लगे हैं। हम सच्चाई का साथ नहीं दे रहे हैं। हमें देना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। नौजवानों, नौजवानों, आपस में एक दूसरे को गालियां देने का वक्त नहीं है। नौजवानों, आज ये वक्त उठ खड़े हो करके अपने संविधान को और अपनी तहजीब को बचाने का वक्त है। वरना नस्लें याद करेंगी, आने वाली नस्लें कहेंगी कि वो कौम जब जुल्म हो रहा था, जब नाइंसाफी हो रही थी, तो ये कौम तमाशा देख रही थी। कल को हमारे बच्चों की लाशों का कोई तमाशा देखेगा, हमारी बहनों की लुटती हुई इज्जत का कोई तमाशा देखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि कानून को हाथ में लो, लेकिन अपने संवैधानिक जो अख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करो। अगर घबरा करके बैठ जाओगे, अगर डर के बैठ जाओगे, तो आपकी आवाजों को जमीन में दफन कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो कौम, जो क्षेत्र के लोग, जो समाज अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, क्या कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने? अंबेडकर ने कहा था कि जो कौम संघर्ष नहीं करती वो कौम खत्म हो जाया करती है, वो गुलाम बन जाया करती है। तो ये संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर गुलामी की जिंदगी जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आज हमारे पास बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है और संवैधानिक रास्तों से ही हम अपना हल निकालेंगे। आज हमें करना क्या है मैं आपको बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि ये ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर अगर जज्बा है तो पहला काम कि जो हम ये मांग उठा रहे हैं इसको इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री जी और दिल्ली पुलिस तक कम से कम ये बात जाए और तमाम कानून के जानकारों तक ये बात जाए, बड़े बड़े वकील, वकील हजरात तक ये बात जाए कि इस तरीके की नाइंसाफी हो रही है और उसमें क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 कि प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत, जिनके इशारे पे सरकार चलती है, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि पूरा देश एकजुट, एक साथ लड़ रहे हैं। सबने कहा कोई आपत्ति नहीं, लॉकडाउन का पालन करना है, कानून का पालन करना है, सबका सम्मान करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी जल्दी थी कि लॉकडाउन खुलने का इंतजार भी नहीं किया दिल्ली पुलिस ने? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लक्ष्मण रेखा खींच लो। प्रधानमंत्री जी या तो आपकी बात नहीं मानती दिल्ली पुलिस,
या आपके इशारे पर कर रही थी, आज ये देश जानना चाहता है। और हम गुजारिश करते हैं आपसे कि लड़ाई एकजुट होकर के अगर इस बीमारी की लड़नी है तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या इस वक्त इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है या कोरोना से लड़ना जरूरी है। दुनिया अपने जेलों से लोगों को बाहर लाने की बात कर रही है और हम नौजवानों को यह पता है किन लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो सोच कौम के लिए तैयार होगी, जो फिक्र होगी कौम के लिए, उस आवाज को दबा दो, उसके मुंह पे ताला डाल दो, उसको इतना दबा दो कि उसकी हिम्मत ना हो और उसको दिखा करके तमाम नौजवानों को डरा दो कि कोई बोलेगा तो उसका इलाज ये किया जाएगा। लेकिन अफसोस, मेरी कौम, मेरे देश के, मेरे समाज, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मेरे भाइयों, हम सरकार के इस मंसूबे को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये आज मीरान हैदर, सफूरा जरगर और शिफाउर रहमान, इन 3 लोगों पर यूएपीए लगा करके कानून का डंडा चलाया ही नहीं गया है, बल्कि यह संदेश दिया गया है कि हर उठने वाली आवाज सुन ले। आपकी आवाज जब बुलंद होगी तो आपकी आवाज को इस तरीके से खामोश कर दिया जाएगा। और ये वही हो रहा है। सबसे पहली बात कि आप अपने आप के, अपने दिलों के अंदर, अपने जहन के अंदर सियासी सोच को पैदा करो, सियासी शऊर को पैदा करो। और ये आवाज कम से कम आप ट्विटर पे तो उठाइए, फेसबुक पे तो लिखिए कि जामिया के छात्रों को रिहा करो, जामिया की बहनों को रिहा करो। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला है तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कोई एतराज वाली बात नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एक रिटायर जज की नेतृत्व में होना चाहिए और वो अभी नहीं, कोरोना के बाद होना चाहिए। इसीलिए तो शाहीन बाग की हमारी बहनें उठी थी आंदोलन से कि नहीं, हम कोरोना की लड़ाई में देश एकजुट है। लेकिन ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। और आपसे गुजारिश है, अपनी हरकतों से बाज आ जाइए।